अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ़खर जमान के हवाले से एक स्टेटमेंट आई है और फ़खर जमान का एक इंटरव्यू जो कि दुबई में हुआ वो आया है, जिसके बाद कई बातें सामने आ रही हैं। एक तो फ़खर जमान ने खुल के कहा है कि वो चाहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी बुमराह खेले और एज ए बैटर। ये होता है तगड़े प्लेयर की निशानी, ये होती है उस प्लेयर की निशानी जो जानता है कि उसकी टेक्निक, उसका हौसला, उसका जोश क्या है। और मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान टीम के टॉप ऑर्डर बैटिंग सेंस में जो फ़खर जमान की बॉडी लैंग्वेज नज़र आ रही है, जितने एक वो कहीं ना बहादुर अंदाज में नज़र आ रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट है। फ़खर जमान नो डाउट उन्होंने जो कम बैक किया न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो उन्होंने इनिंग्स खेली, उससे उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ और पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत थी। जिस तरह पाकिस्तान के ट्रेडिशनल बैटिंग ऑर्डर नहीं चल रहा, उस लिहाज से तो फ़खर जमान की जो कहना ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। फ़खर जमान के बारे में अब वो चाहते हैं बुमराह के लिए। अब बुमराह का क्या फ्यूचर होगा चैंपियंस ट्रॉफी में, इसको लेकर भी कुछ थोड़ी सी टेक्निकल चालाकियां भी चल रही हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कुछ ही देर में जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आईसीसी को जो आपने 15 रुकनी स्क्वाड भेजा हुआ, उसमें तब्दीलियां होंगी। एक तो हमें ये नज़र आ रहा है कि जो फास्ट बॉलर्स हैं वो इस चैंपियंस ट्रॉफी में पता नहीं सारे ही अनफिट होते जा रहे हैं। आप पैट केमिंस को देख रहे हैं, आप हेजलवुड को देख रहे हैं। अब बुमराह की बैक के हवाले से पता चला है कि बीसीसीआई के एक डॉक्टर्स के पैनल ने उनकी कमर की स्कैन की है और अब वो थोड़ी देर तक बताएंगे। और हर्षीत राणा जो है वो उसकी जगह क्या शामिल होंगे। और एक और गेम करने की भी कोशिश की जा रही है, और वो गेम ये करने की कोशिश की जा रही है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड है वो तो 15 रुकनी होगा, 15 मेंबर स्क्वाड होगा, कि बुमराह अगर उसमें शामिल नहीं किए जाते और बाद में वो ठीक हो जाते हैं तो कोई टेक्निकल कमेटी से कोई गेम चलाई जाए और बाद में बुमराह को एंटर किया जाए। अब ये भी ज़ेरे गौर है। बहरहाल बुमराह, मैं तो खुद पर्सनली चाहता हूँ कि बुमराह इंडिया की टीम की तरफ से खेलें, वो 23 तारीख वाला मैच भी खेलें और एक तगड़ा जोड़। और दूसरी तरफ हारिस रऊफ को लेकर भी वही कहानी चल रही है कि हारिस रऊफ की फिटनेस पर अब आकिफ जावेद को बुलाया गया, लेकिन आकिफ जावेद क्या टीम को ज्वाइन करके फौरी उनको 11 में खिलाया जाएगा या फिर कोई एडवेंचर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवेंचर से मुराद ये है कि आपने कुछ प्लेयर्स ऐसे डाले हैं 15 रुकनी स्क्वाड में जिसको आपने बीपीएल की सेंस में तो चेक कर लिया होगा, पर ओडीआई की उनकी परफॉर्मेंस आपको नहीं चेक की हुई। और वो उसमें सरफहरिस्त जो है वो फ़हीम अशरफ है। क्या फ़हीम अशरफ को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कराची वाले मैच के अंदर चांस मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ़हीम अशरफ को अगर चांस मिलना है तो फ़हीम अशरफ के लिए क्या कराची की पिच उसको उनके लिए सपोर्टिव होगी, ये भी बहुत अहम है। और अब जनूबी अफ्रीका की टीम के अंदर आप कहें ना, कार्बन बोश वापस आ गए हैं और क्लासन वापस आ गए हैं, तो अब जनूबी अफ्रीका की टीम एक तगड़ी टीम है। आप वो न्यूजीलैंड वाला पहला मैच भूल जाएं कि न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को जो हिलाया, वो उनकी कंप्लीट टीम नहीं थी। उसमें ये देखें ना, अब क्लासन और कार्बन बोश के आने के बाद वो टीम और तगड़ी हो जाएगी और पाकिस्तान को ये मैच हर हाल में जीतना है अगर ट्राई नेशन सीरीज़ के उनको फाइनल में जाना है। अच्छा, दूसरी तरफ हम देखें तो जब कराची स्टेडियम की इनाग्रेशन हुई है तो उसमें मोहम्मद रिजवान ने एक खिताब भी किया और फिर मोहम्मद रिजवान से खिताब करते हुए और टीम से बात करते हुए और वहाँ पर जो स्पेक्टेटर्स थे, शायकीन क्रिकेट थे, उनसे बात करते हुए जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी, उन्होंने जो है वो एक तो दिलासा दिया कि 1-2 मैच हारने पर जो है वो दिल छोटा ना करें और टीम पाकिस्तान जो है वो जीत के आएगी और जीतना चाहिए भी। सी देखिए, अपने मुल्क में अंदर अगर आपके पास 29 साल बाद आईसीसी का टूर्नामेंट हो रहा है तो लोगों की ख्वाहिश होती है। नो डाउट हमने अच्छे स्टेडियम बनाया। अब ये भी एक अलग डिबेट चल पड़ी है कि लाहौर का स्टेडियम ज़्यादा अच्छा बना है, कराची का अच्छा बना है। मुझे तो भाई दोनों अच्छे लगेंगे। देखिए, कराची का स्टेडियम भी पाकिस्तान का स्टेडियम है, लाहौर का स्टेडियम भी पाकिस्तान का स्टेडियम है। और मैं तो ये चाहूँगा, अब इन्होंने पिछले दिनों रिसेंटली मोहसिन नकवी साहब ने ऐलान किया कि वो इस्लामाबाद का एक नया स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम बनाएंगे, पर जो पेशावर है जहाँ से पाकिस्तान का नया टैलेंट आ रहा है केपीके से, उस टैलेंट को भी अपने वहाँ पर एक ऐसा स्टेडियम चाहिए जो बिल्कुल फैसिलिटीज़ से जो है वो इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ के मुताबिक। और कुछ नहीं, अगर सिक्योरिटी कंसर्न में अगर आप वहाँ पर मैच इंटरनेशनल नहीं करवाते तो पाकिस्तान सुपर लीग के कम से कम वहाँ पर मैच होने चाहिए। पेशावर ज़ल्मी का ये बड़ा मुतालबा है क्योंकि केपीके से ही पाकिस्तान का अगला टैलेंट जो है वो निकल कर क्रिकेट की तरफ आ रहा है। सो फ़खर जमान के हवाले से बात हम जब शुरू कर रहे थे तो कि वो चाहते हैं कि बुमराह खेलें, तो कई चीज़ें और भी हैं जो फ़खर जमान ने अपनी बातचीत में कही और वो बड़ी सरप्राइजिंगली इसलिए है कि इंडिया 3 स्पिनर्स के साथ आ रहा है। अब उन 3 स्पिनर्स को देखकर हम भी यही देख रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम में स्पिनर एक इब्रार है, उस पर वसीम अकरम ने भी बात कर दी कि जी आपको स्पिनर ज़्यादा रखने चाहिए। अब दुबई की पिच को देखकर फ़खर जमान का ये दावा है कि जी दुबई की पिच जो है वो स्पिनर्स को उतनी सपोर्ट नहीं कर रही जो पहले करती थी।
अब फ़खर एक बैटर हैं, ऐसे बैटर हैं जो स्पिन को खेलना जानते हैं फास्ट, और वो ये समझ रहे थे जब उनके फ़खर जमान ये समझते हैं कि जो मौजूदा दुबई की पिच और कंडीशंस है उसमें स्पिनर से ज़्यादा फास्ट बॉलिंग सेंस को सपोर्ट मिलेगी। अब उनकी अगर ये स्टेटमेंट देख ली जाए तो फिर तो पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन ठीक है, लेकिन हैरान की या थोड़ी परेशानी की बात यह है कि पाकिस्तान टीम के अंदर मौजूद हारिस रऊफ, जो हमें जिनको चाहिए होता है, हमें मिडिल ओवर में भी और फिर हमें कटेल करने के लिए आखिरी ओवरों में चाहिए होता है, उनकी फिटनेस के भी मामला जो है वो बड़े पाकिस्तान टीम के लिए अलार्मिंग है। सो फास्ट बॉलिंग सेंस में अगर दुबई की पिच सपोर्टिव है फिर तो पाकिस्तान की टीम पे ऊपर सिलेक्शन के मामला में जो वो तलवार लटक रही थी, वो तलवार यही लटक रही थी ना कि आप कह रहे थे कि यार एक स्पिनर एक स्पिनर एक स्पिनर, सो फिर तो आकिब जावेद का जो सेंस है वो फिर सही जा रहा है सिलेक्शन कमेटी का कि उनको लग रहा है कि दुबई की पिच जो है वो स्पिनर्स को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगी। सो इन पूरे मामला को अगर आप देखें तो इन मामला को देख कर आपको अंदाज़ा होता है कि जो अभी टीमों के अंदर जो अकाड़ पिछाड़ है वो अभी चलेगी और इस चैंपियंस ट्रॉफी में कई सरप्राइजिंग है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, यहाँ पर अब इन वेन्यूज चेंज करने की वजह से एक एडवांटेज इंडिया को हो गया पाकिस्तान के ऊपर। अब आप सोचें कौन सा एडवांटेज है। पाकिस्तान को 2 मैचेस यानी कि एक कराची में खेलना है एक पिंडी में खेलना है, वो 2 डिफरेंट पिचेस है, उनका बिहेवियर डिफरेंट है। और फिर तीसरा मैच जो है उनका, यानी कि वैसे तो वो चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा मैच होगा जो उन्होंने इंडिया के खिलाफ 23 फरवरी को खेलना है दुबई में, जबकि दुबई के अंदर इंडिया की टीम को ये एडवांटेज होगा कि वो एक ही ग्राउंड में एक ही एटमॉस्फेयर में तीनों मैच अपने खेलेंगे, पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ। और अगर वहां पर वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं तो उनका सेमीफाइनल भी जो है वो फिर दुबई में होगा। सो पाकिस्तान टीम को अगर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती है तो उनका सेमीफाइनल जो है कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होगा। सो इस फिनोमिना में पाकिस्तान टीम की जो सिलेक्शन है उसके अंदर जो प्लेइंग 11 है उसमें वेरिएशन आ सकती है, क्योंकि तीनों डिफरेंट पिचेस हैं, तीनों डिफरेंट सिटी हैं। और अब मैं आपको बताऊं कि ये जो टाइम है, जो जिस टाइम में ये चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, ये अब आप यूँ समझ लें कि 19 फरवरी से यही शुरू होनी है, 9 मार्च तक जानी है। और फरवरी का एंड और मार्च ये बहार का टाइम होता है, यानी कि ये स्प्रिंग सीज़न होता है। और इस स्प्रिंग सीज़न में आप शिफ्ट आउट हो रहे होते हैं सर्दी से गर्मी की तरफ, और इस शिफ्टिंग के अंदर मौसम के अंदर जो ड्यू फैक्टर है वो डिफरेंट हो जाता है। यानी कि ड्यू फैक्टर अगर आप सेंस करें तो कराची में अगर ड्यू फैक्टर आता है तो हो सकता है वो पिंडी में ना आए, और अगर पिंडी में वो ड्यू फैक्टर आता है तो हो सकता है वो लाहौर में ना आए। और दुबई जो होगा उसका जो ड्यू फैक्टर होगा वो कांस्टेंट ड्यू फैक्टर होगा। और इस एक आप कहें ना वेदर कंडीशन का फायदा जरूर होगा इंडिया की टीम को, क्योंकि वो परमानेंट एक वेन्यू पर बैठकर सारे मैच खेलेंगे, तो उनको इस ड्यू फैक्टर को लेकर कोई ज्यादा इशू नहीं होगा। और अगर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है उसके अंदर वेरिएशन आएगी, और स्पेशली आपको बॉलिंग के अंदर वेरिएशन रखनी पड़ेगी। फिर आप देखें ना, साइम अयूब की जाने की इंजरी की वजह से अब हमारे पास एक पार्ट टाइम स्पिन बॉलिंग ऑप्शन भी कम हो गया। नो डाउट फ़खर जमान के आने से बहुत ज़्यादा हमें एक सपोर्ट मिल गई है, वरना तो पाकिस्तान के जिस बैटर के बल्ले से रन आ रहे थे वही बैटर ही बदकिस्मती के वन फिट हो गया, फ्रैक्चर हो गया। और फ़खर जमान का जो की वापसी है उससे बहरहाल एक कहे ना होप मिली पाकिस्तान टीम को। सो ड्यू फैक्टर जो है वो कितना एक काउंटेबल होगा इन तीनों चेहरों में, ये पाकिस्तान टीम के ऊपर हर मैच के से पहले इसकी कैलकुलेशन करना पड़ेगी। और अगर ड्यू फैक्टर आएगा लाहौर, इस्लामाबाद, सॉरी रावलपिंडी और कराची में, तो ये ड्यू फैक्टर पाकिस्तान टीम को कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं लाहौर इसलिए कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान टीम का सेमीफाइनल आता है तो वो लाहौर के अंदर ही खेलेगी, क्योंकि इसको इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की टीम ग्रुप ए में है। सो अगर एक एज्यूम सेंस के लिए कहते हैं कि अगर पाकिस्तान की टीम क्वालिफाई कर लेती है जो नॉकआउट स्टेज यानी कि सेमीफाइनल के लिए, तो ये डन है कि पाकिस्तान का जो सेमीफाइनल है वो लाहौर के अंदर होगा, और जो इंडिया की टीम है वो जो सेमीफाइनल के लिए अगर क्वालिफाई करती है या एक सेमीफाइनल वो दुबई में होगा। और दुबई के अंदर इंडिया की टीम को अपने सारे मैचेस मिलेंगे, 3 ग्रुप मैचेस भी मिलेंगे, और अगर वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती है तो सेमीफाइनल भी मिलेगा। जबकि पाकिस्तान की टीम की वेरिएशन ये होगी कि उनको पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में खेलना है, उनको दूसरा मैच 23 फरवरी को इंडिया के खिलाफ दुबई में खेलना है, उनको तीसरा मैच बांग्लादेश के खिलाफ रावलपिंडी में खेलना है, और पाकिस्तान टीम अगर क्वालिफाई करती है नॉकआउट स्टेजेस के लिए तो उनको अपना सेमीफाइनल कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेलना है। सो इन चारों वेन्यूज पर पाकिस्तान टीम को फिरना होगा, और इन चारों वेन्यूज पर ड्यू फैक्टर जो है वो डिफरेंट है। सो उस ड्यू फैक्टर को कैलकुलेट करना जो है वो कप्तान कोच की जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें कहें ना
उनकी एक्सपर्टीज़ आएंगी और डिसीजंस उनको सही करने पड़ेंगे, और किसी भी तरह का रॉन्ग डिसीजन टीम सिलेक्शन के अंदर उनको महंगा पड़ सकता है, भारी पड़ सकता है। बहरहाल फ़खर जमान की बातें जो हैं वो बुमराह को लेकर अच्छी हैं, और बुमराह की फिटनेस को लेकर अभी तक इंडियन क्रिकेट बोर्ड क्लियर नहीं हुआ। उनको बीजीटी जो बॉर्डर गवास्कर टेस्ट सीरीज़ हुई थी, आपको याद होगा कि उसके आखिरी टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में उन्होंने बॉलिंग भी नहीं की थी, क्योंकि उनको इतनी एक फटीक मिली थी उन 5 टेस्ट मैचेस के अंदर कि उस फटीक को कवर करते 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 उनका आखिरी टेस्ट मैच में ये हाल हो गया कि उनकी बैक जो है वो बिल्कुल इस काबिल नहीं थे कि, बल्कि वो तो आपने और मैंने और पूरी दुनिया ने सुना कि जब वो ये कह रहे थे कि अब और जोर नहीं लग रहा। सो बुमराह के लिए एक विशेष है, और बुमराह को खेलने के लिए वो फॉर्म वाले बॉलर हैं, वो एक ऐसे बॉलर हैं जिनको वाकई एक जो दिलेर बल्लेबाज होता है ना, जैसे फ़खर जमान है, वो चाहता है कि बुमराह है, खेलने पता लगे। और फिर देखिए तगड़े बैटर की निशानी यही है कि वो तगड़ा बॉलर सामने चाहेगा, और अगर तगड़ा बॉलर सामने होगा तो तभी भी तगड़ा बैटर जो है उसको मज़ा आता है, उसको खेल कर, उसको शॉट्स लगाकर, उसको चौके छक्के लगाकर। सो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फ़खर जमान की ख्वाहिश है कि बुमराह इंडियन टीम के अंदर हो, और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान टीम के अंदर भी मामला सोच विचार का शिकार है। लेकिन अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि हारिस रऊफ स्क्वाड का हिस्सा रहेंगे, और अभी तक स्क्वाड में तब्दीली की कोई बातें नहीं हो रही।